हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, जहां हम करते हैं मूवीज़ को एक्सप्लेन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ब्लैक पैंथर। बिना किसी देरी के मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्ट में हमें देखने को मिलता है कि अर्थ पे जब ह्यूमन सिविलाइजेशन नहीं हुआ करता था, तब वकांडा के ऊपर एक मीटियोर गिरता आकर के, जो कि वाइब्रेनियम का बना होता है। इसके बाद जब ह्यूमन सिविलाइजेशन हो जाता है तो वाइब्रेनियम के लिए 5 कबीले आपस में लड़ते हैं। इसके बाद उनमें से एक को ब्लैक पैंथर की शक्तियां मिलती हैं एक पौधे के रस को पीने के बाद। इसके बाद 5 में से 4 कबीले ब्लैक पैंथर के अंडर काम करने लगते हैं, लेकिन जवारी कबीला उनकी बात न मानते हुए चला जाता है पहाड़ों की ओर। बाहरी दुनिया आपस में लड़ रही होती है, वहीं दूसरी ओर अंदर वकांडा के सब लोग हंस खेल रहे होते हैं। लेकिन बाहर किसी को ये बात पता ना चले कि उनके पास वाइब्रेनियम है, जिसकी वजह से कि उनका युद्ध हो सकता था। वो एक ढाल बनाते हैं जिसके जरिए बाहरी दुनिया को ये दिखता है कि वकांडा चरवाहों का देश है और बहुत ही गरीब है, वजह से वो छुपे रहते हैं। बाद हमें दिखाया जाता है साल 1992, जहां एंजोबू अपने दोस्त जेम के साथ बात कर रहा होता है कि उसको वाइब्रेनियम को बेचना ही होगा। वहीं दूसरी ओर टिचाका आ जाते हैं उसके यहाँ, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि एंजोबू और टिचाका भाई हैं, और टिचाका उससे कहते हैं कि हमारे ऊपर हमला हुआ है और क्लाउ नाम के आदमी ने हमसे काफ़ी सारा वाइब्रेनियम चुराया है और वो निकल चुका है। जिसके बाद टिचाका कहते हैं कि मुझे ये शक है कि तुम उससे मिले हुए हो। एंजोबू कहता है मैं उससे नहीं मिला हुआ हूँ, आप चाहें तो चेकिंग कर सकते हैं। लेकिन जेम्स, जो कि एंजोबू का दोस्त होता है, वो असल में टिचाका का भेजा हुआ एक जासूस होता है। वो सारे तहखाने खोल देता है और दिखा देता है कि उसके पास कितना सारा वाइब्रेनियम है। जिसके बाद टिचाका उससे कहते हैं कि एंजोबू, तुम अभी के अभी वकांडा जाओगे, जहाँ पे हमारी अदालत तुम्हारा फैसला करेगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है आज का समय, जहाँ पे टिचाला ओकोई के साथ जा रहा होता है एक मिशन में, जहाँ पे उसको अफ्रीका के गांव से किडनैप किए हुए गांव वालों को छुड़वाना होता है। वो उनको छुड़वाने जाता है, जहाँ पे उसको उसकी दोस्त नाकिया मिलती है। नाकिया उससे कहती है तुमने मेरा पूरा मिशन बर्बाद कर दिया है, मुझे इनका अड्डा पता करना था, जो कि अब मैं नहीं पता लगा पाऊंगी। नाकिया से बताता है टिचाला कि मेरे फादर की डेथ हो चुकी है और मैं अगला किंग बनने वाला हूँ, तो मैं चाहूंगा कि रीति रिवाज में आकर के तुम हिस्सा लो। इसके बाद वो लोग जाते हैं वकांडा में, जहाँ रीति रिवाज होते हैं राजा बनने के। टिचाला को एक ड्रिंक पिलाई जाती है, जिसके बाद उसकी ब्लैक पैंथर की सारी शक्तियां चली जाती हैं। इसके बाद 5 कबीलों से कहा जाता है कि जो भी उसको चैलेंज करना चाहे कर सकता है। 4 कबीले चैलेंज करने से मना कर देते हैं। तभी वहाँ पे जवारी कबीले का नेता एम्बाकू आ जाता है। वो टिचाला को चैलेंज कर देता है। टिचाला उसकी लड़ाई होती है, जिसमें टिचाला उसको हरा देता है। एम्बाकू वहाँ से चला जाता है और टिचाला को वो लोग वापस ले जाते हैं एक रस्म करने, जिसमें टिचाला को ब्लैक पैंथर की शक्तियाँ वापस मिलती हैं। शक्तियों को मिलने के दौरान उसको रेत में ढक दिया जाता है और उसकी आँख खुलती है वकांडा के स्वर्ग में, जहाँ उसको उसके फादर मिलते हैं। वो उनसे कहता है मैं इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ। उसके फादर उससे कहते हैं अगर तुम तैयार नहीं हो तो मैं एक बाप के तौर पे फेल हो चुका हूँ। टिचाला की आँख खुलती है और वो वापस वकांडा में होता है। वो ये सारी बातें बताता है जूरी को। जूरी उसके गुरु होते हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलता है अमेरिका, जहाँ पे एक म्यूजियम में एरिक नाम का लड़का जाता है और वो वहाँ के गाइड से सारी रखी हुई चीज़ों के बारे में पूछता है। वो एक हथियार के बारे में पूछता है, जिसके बारे में वहाँ गाइड बताती है कि ये हमको मिला था अमेरिका में। वो बताता है ये वकांडा का है और ये वाइब्रेनियम का बना है। तुम्हारी यहाँ हर रखी चीज़ को तुमने कहीं ना कहीं से चुराया है। इस बीच गाइड की तबीयत बिगड़ने लगती है और वो वहाँ पे गिर जाती है। एरिक उसको बताता है कि मैंने तुम्हारी ड्रिंक में कुछ मिला दिया है। तभी वहाँ पे आ जाते हैं एम्बुलेंस और उसमें होते हैं क्लाउ और उसके आदमी। वो लोग अटैक कर देते हैं वहाँ पे सिक्योरिटी के ऊपर और वहाँ से उस एक्स को लेकर के निकल जाते हैं। काबी और टिचाला बात कर रहे होते हैं कि तभी शूरी का मैसेज आता है, जो कि उन्हें ऑफिस में बुलाती है। ऑफिस पहुँचने के बाद उन्हें पता चलता है कि क्लाउ वापस से आ चुका है और उसने एक म्यूजियम से कुल्हाड़ी गायब कर दी है। क्लाउ वही आदमी रहता है जिसने 1992 में अटैक किया होता है वकांडा के ऊपर और वहाँ से वाइब्रेनियम चुराया होता है। उसके हमले में वकाबी के माँ बाप भी मारे गए होते हैं। उनको पता चलता है कि बुसान में जा करके वो उस वाइब्रेनियम को सेल करने वाला है। वकाबी कहता है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। टिचाला उससे कहता है हमें तुम्हारी ज़रूरत बॉर्डर पर ज़्यादा है, तो तुम प्लीज़ यहीं पर रहो। वकाबी उससे कहता है तुम उसको देखते आ तो मार दोगे या फिर तुम उसको यहाँ पे ले करके आओगे। टिचाला उसको प्रॉमिस करता है और वहाँ नाकिया और ओकई के साथ निकल जाता है। बुसान पहुँचने के बाद उसको वहाँ देखने को मिलता है कि रॉस वहाँ पे आया हुआ है। रॉस CIA का आदमी होता है, जिसको ये बात पता होती है कि ब्लैक पैंथर कोई और नहीं टिचाला है। वो टिचाला के पास जा करके कहता है कि मैं यहाँ वाइब्रेनियम की डील करने आया हूँ, मुझे मेरा वाइब्रेनियम चाहिए जिसको कि मैं म्यूजियम में दोबारा पहुँचा सकूँ और क्लाउ को गिरफ्तार भी करना है। क्लाउ वहाँ पे आ जाता है, जिसको पता चल जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वो वहाँ से भागने लगता है। लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं। उसका एक हाथ वाइब्रेनियम का होता है, जिससे कि वाइब्रेनियम की लेज़र निकलती है। वो उन सबके ऊपर अटैक करके वहाँ से भाग जाता है। नाकिया और ओकोई उसका पीछा करते हैं, जिनकी कार वाइब्रेनियम की होती है। क्लाउ के आदमी उसके ऊपर गोलियों से हमला भी करते हैं। क्लाउ उनसे कहता है तुम्हारी गोलियां बर्बाद जा रही हैं, क्योंकि वो गाड़ी वाइब्रेनियम की है और उसके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। लेकिन क्लाउ अपने लेजर हैंड से उस गाड़ी को तोड़ देता है, क्योंकि वो भी वाइब्रेनियम का होता है। तभी वहाँ पे टिचाला आ जाता है, जो कि क्लाउ को पकड़ लेता है।
वो उसको मारने ही वाला होता है कि तभी उसको कोई रोक देती है कहते हुए कि यहाँ पे बहुत सारी भीड़ है। वो उसको रॉस के साथ ले जाते हैं CIA के ऑफिस में, जहाँ पे वो रॉस की पीठ में एक माइक्रोफोन लगा देता है। रॉस बात करने जाता है क्लाउस से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो 250 टन ही वाइब्रेनियम इस दुनिया में था? असल में मैंने तो एक समुद्र से एक बाल्टी पानी निकाला है। इस दुनिया में बहुत सारा वाइब्रेनियम है जो कि सारा की सारा वकांडा में है। रॉस बाहर निकलता है और पूछता है टिचाला से कि ये तो कह रहा है कि बहुत सारा वाइब्रेनियम है, तुम्हारे फादर कह रहे थे कि बस 250 टन वाइब्रेनियम था जिसको क्लाउ चुरा करके ले गया। टिचाला उससे कहता है तुम एक चोर की बातों में आ गए, वाह कैसे एजेंट हो। तभी वहाँ पे एरिक आ जाता है जो कि छुड़ाने आया होता है क्लाउ को। उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है और दीवार तोड़ देता है। इस हमले के बीच नाकिया को गोली लगने वाली होती है, लेकिन रॉस उसको बचाने के दौरान अपनी रीढ़ की हड्डी में गोली खा जाता है। चाला जाता है पकड़ने के लिए एरिक को, लेकिन एरिक उसके ऊपर रॉकेट लॉन्चर डाल देता है, जिसके बाद वो गिर जाता है। वो देखता है कि एरिक के गले में एक छल्ला है जो कि उसने अपनी उंगली में पहना हुआ है। वो जाता है वापस जहाँ पे वो देखता है कि रॉस की हालत बहुत खराब है। वो बोलता है हम रॉस को ले जाएंगे वकांडा में क्योंकि इसका इलाज वहीं पे हो सकता है। वो उसको वकांडा ले जाते हैं जहाँ पे उसका इलाज होने लगता है। वहीं दूसरी ओर टिचाला जाता है जूरी के पास और उससे कहता है कि मैंने एक आदमी को देखा जिसने यही छल्ला अपने गले में पहना हुआ था। जूरी उससे कहते हैं कि 1992 में तुम्हारे चाचा को तुम्हारे फादर ने मार दिया था, क्योंकि अपना गुनाह जानने के बाद वो मेरे ऊपर गोली चलाने वाले थे और मुझे बचाने के लिए तुम्हारे चाचा को तुम्हारे पापा ने मार दिया था। जिसके बाद काफ़ी गुस्सा आ जाता है टिचाला ये कहते हुए कि उसके बच्चे को आपने वहीं छोड़ दिया। जूरी उससे कहते हैं यही सही था वकांडा के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बाहरी दुनिया को पता चले कि वकांडा कहाँ पर है। वहीं दूसरी ओर रॉस सारी बातें बताता है एरिक के बारे में कि कैसे वो एक CIA एजेंट हुआ करता था, लेकिन उसका काम अलग तरीके का होता था। वो लोगों को मार के वहाँ पे देशद्रोह की बातें फैलाने लगता था, जिसके बाद सारी सरकारें पलटने लगती थी और वो ऐसा करते करते एक बहुत बड़ा किलर बन चुका है। हमें देखने को मिलता है कि एरिक क्लाउ के ऊपर अटैक कर देता है। क्लाउ वहाँ से भागता है और उसकी गर्लफ्रेंड को पकड़ लेता है। एरिक अपनी गर्लफ्रेंड को भी मार देता है क्लाउ को पकड़ने के लिए। वो क्लाउ के ऊपर गोलियां चलाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें ले जाऊंगा वकांडा में। क्लाउ कहता है वो तुम्हें देखते ही मार देंगे। तभी एरिक उसको दिखाता है अपना होंठ। असल में जो आदमी वकांडा का होता है उसके होंठ के नीचे नीला निशान रहता है। जिसके बाद क्लाउ कहता है आह मैं ये सब समझ कैसे नहीं पाया, और वो मार देता है क्लाउ को। क्लाउ को लेकर के जाता है वकांडा में, जहाँ पे वकाबी उससे मिलने आता है। वकाबी देखता है कि उसके माँ बाप के हथियारे को कोई ले करके आया है। उसको ले करके पहुँचता है ऑफिस में, जहाँ पे आता है टिचाला को देखने के बाद वो बताता है कि मैं तुमको चैलेंज करता हूँ राजगद्दी के लिए। सब लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं। वो बताता है कि मेरा बाप राजा का भाई हुआ करता था जिसको राजा ने मार दिया था, और वो अपना छल्ला दिखाता है, जिसके बाद उसका चैलेंज स्वीकार हो जाता है। एरिक और टिचाला की लड़ाई होती है, जिस लड़ाई में एरिक भारी पड़ने लगता है टिचाले के ऊपर और वो टिचाला को हरा देता है। टिचाला को काफ़ी घायल कर देता है, उसको मारने ही वाला होता है कि तभी जूरी उसके सामने आकर के कहते हैं कि मेरी वजह से तुम्हारे फादर की जान गई, तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो। वो जूरी को मार देता है और उसके बाद टिचाला खड़ा होकर उससे हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो टिचाला को घायल करके फेंक देता है खाई में नीचे। उसके बाद वहाँ से शूरी और उसकी माँ भाग जाते हैं। नाकिया भी उनके साथ निकल जाती है। हमें देखने को मिलता है कि एरिक जाता है रस्म करने ब्लैक पैंथर की शक्ति वाली। वो पीता है उस घुट्टी को, जिसके बाद उसको लोग दफन कर देते हैं रेत में, और वो पहुंचता है अपने फादर के पास। उसके फादर उससे कहते हैं देखो मैंने तुम्हें क्या बना दिया। वो बोलता है शायद यही लोग कमज़ोर थे, हमारे काफ़ी लोग बाहर हुआ करते थे जिनके ऊपर इन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि कैसे उनके ऊपर लोग अत्याचार किया करते थे। अब मैं वकांडा की मदद से सभी लोगों की हेल्प करूंगा जो कि हमारे हुआ करते थे। उसके बाद उसकी आँख खुलती है और अब उसके पास ब्लैक पैंथर की ताकत होती है। वो उस बगीचे में खड़ा होता है जहाँ पे ब्लैक पैंथर बनाने वाली जड़ी बूटियाँ होती हैं। वो कहता है इस पूरे के पूरे बगीचे को जला दो, अब कोई भी ब्लैक पैंथर नहीं बनेगा। वो सारा बगीचा जलवा देता है। तभी वहाँ नाकिया आ जाती है और एक पौधा उठा करके वहाँ से निकल जाती है। वो ओकोए से कहती है क्या आप हमारे साथ चलेंगी? ओकोए उससे कहती है कि मैं राज सिंहासन की गुलाम हूँ। डोरा मिलाजे उन्हीं की सेवा करते हैं जो कि राज सिंहासन में बैठते हैं, इस वजह से मैं चाह करके भी यहाँ से नहीं जा सकती। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वो लोग जाते हैं जवारी के पास, जहाँ पे वो एम्बाकू को वो सीरम देने की बात करते हैं। वो उससे कहते हैं कि आप ब्लैक पैंथर की शक्तियां ले लीजिए और वकांडा को उस कातिल के हाथों से बचा लीजिए। एम्बाकू उन्हें लेकर के जाता है टिचाला के पास, जो कि उसे नदी किनारे मिला होता है। टिचाला की हालत बहुत खराब होती है और वो कोमा में होता है, जिस वजह से उन्होंने उसको बर्फ में दफन किया होता है। वो लोग उसे वो घुट्टी पिलाते हैं और बर्फ में दफन कर देते हैं। टिचाला पहुंच जाता है वकांडा के स्वर्ग में, जहाँ उसके फादर उसे मिलते हैं। वो अपने फादर से कहता है आपने एक बच्चे को वहाँ पे छोड़ दिया, आपकी वजह से वो इतना बड़ा किलर बन चुका है और हमारे लिए उसके दिल में इतनी नफरत है, अगर वो राजा बना रहा तो हम सबको मार देगा। उसके फादर कहते हैं कि यही एक अकेला रास्ता था, मुझे अपने लोगों और उस बच्चे के बीच में चुनना था और मैंने अपने लोगों को चुना। जिसके बाद टिचाला उनसे कहता है आपने गलत किया, आप सब ने गलत किया, अब मैं जा करके उसको रोकूंगा और आपके गलत किए को सही करूंगा। वो आँख खोलता है और अपनी माँ और बहन के बीच में होता है। वो पहुँच जाता है दोबारा
अपने कबीले की ओर, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि किलमॉन्गर अब एक सूट पहन के घूमता है और वो भेज रहा होता है वाइब्रेनियम को वकांडा के बाहर। वो 2 जेट्स को भेज देता है, तीसरा जेट जा रहा होता है, उसके ऊपर अटैक कर देता है टिचाला, जिसके ऊपर वकाबी और उसकी सेना हमला कर देती है। और वहीं ओकोए को पता चल जाता है कि राज सिंहासन का वारिस अभी भी जिंदा है और वो लड़ने लगते हैं किलमॉन्गर से। वहीं सूरी एक रिमोट दिखाती है और वो उसको लगा देती है एक जेट के ऊपर और उसका सारा का सारा कंट्रोल सिस्टम उसके ऑफिस में खुल जाता है। वो रॉस से कहती है कि तुम यहाँ से इस जेट को कंट्रोल कर सकते हो, तुम इसकी मदद से उन 2 जेट्स को रोको जो कि वकांडा के बाहर जा रहे हैं। अगर वाइब्रेनियम बाहर गया तो तबाही मच जाएगी। वो ऐसा ही करता है और उनके पीछे लग जाता है। वो उनमें से एक जेट को गिरा देता है, जिसके बाद बाकी के 2 जेट उसका पीछा करने लगते हैं। वो वहाँ से भाग रहा होता है क्योंकि उसको बचना होता है। तभी हमें देखने को मिलता है कि वकाबी के आदमी ऑफिस को तोड़ रहे होते हैं और उसकी शील्ड को 50% चटका देते हैं। सूरी उससे कहती है कि तुम्हें वापस बाहर आ जाना चाहिए। रॉस उसकी बात काट के कहता है कि मुझे उस वाइब्रेनियम को रोकना ही होगा, अगर वो बाहर चला गया तो तबाही मच जाएगी। और वो लग जाता है उन जेट्स को फोड़ने में। वो आखिरी वाले जेट को फोड़ के वहाँ से निकल जाता है और तुरंत ऑफिस भी ब्लास्ट हो जाता है। वहीं दूसरी ओर सूरी पहुँचती है किलमॉन्गर के पास, जहाँ उसने ओकोए और उसकी पूरी सेना को हरा दिया होता है और वो लोग उससे लड़ने लगते हैं। वो धीमे धीमे करके सबको घायल करने लगता है और नाकिया को बाहर फेंक देता है और वो शूरी को मारने ही वाला होता है कि तभी टिचाला उसको लेकर के कूद जाता है स्टेबलाइजर्स की जगह। वो शूरी से कहता है स्टेबलाइजर्स को ऑन कर दो। स्टेबलाइजर्स असल में एक चीज़ होती हैं जिनके मदद से वाइब्रेनियम की शक्तियाँ कम हो जाती हैं। वो जैसे ही चलते हैं उसका सूट कमज़ोर पड़ने लगता है। किलमॉन्गर कहता है कि मैं तुझे मारने के लिए एक सूट की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं दूसरी ओर ओकोए और उसकी सेना हारने लगती है एम्बाकू से। तभी वहां पे आ जाता है जवारी कबीले का नेता एम्बाकू अपनी सेना के साथ और वो लड़ने लगते हैं वकाबी और उनके सारे लोगों से। एक एक करके उन सबको हरा देते हैं और वो सब सरेंडर कर देते हैं ओकोए और एम्बाकू के आगे। जब हमें देखने को मिलता है कि किलमॉन्गर और पैंथर की लड़ाई चल रही होती है, जहां पैंथर के ऊपर किलमॉन्गर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन स्टेबलाइजर्स की मदद से वो किलमॉन्गर के सीने में हथियार को घुसेड़ देता है। एरिक उससे कहता है कि मैं हार गया और मुझे हारने का गम नहीं है। वो उसको लेकर के ऊपर जाता है जहां उसे वकांडा का सनसेट दिखाता है, क्योंकि उससे उसके बाप ने कहा होता है कि वकांडा का सनसेट सबसे अच्छा होता है, मैं जब भी तुम्हें वहां ले जाऊंगा तो वकांडा का सनसेट तुम्हें ज़रूर दिखाऊंगा। उससे कहता है टिचाला हम तुम्हें अब भी ठीक कर सकते हैं। वो कहता है किस लिए? ताकि तुम मुझे जेल में डाल दो, मुझे फेंक दो समुद्र में जहाँ मेरे पूर्वज कूद गए, क्योंकि वो जानते थे कि गुलामी से अच्छा मरना सही है। और वो अपने सीने से उस हथियार को निकाल देता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि टिचाला उस बिल्डिंग को खरीद लेता है जहाँ पे एरिक का जन्म हुआ होता है और वहाँ पे खोलता है वकांडा दूरसंचार केंद्र। इसके बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है जहाँ पे वो बोलता है कि हम बाहरी दुनिया की मदद करेंगे एकता को बनाए रखने में। जिसके बाद एक रिपोर्टर उससे कहता भी है कि एक गरीब देश जहाँ सिर्फ चरवाहे हैं वो हमारी कैसे मदद कर पाएगा। चाला एक स्माइल देता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।